हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना और ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ भी अगर है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप भी इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके और अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है जिन पर आप हम यहाँ डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी इन प्रॉब्लम्स को लेके है। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं डिसेंट विनर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आप भी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में, अगर हमारे पास बहुत कम नॉलेज है या बिल्कुल भी नहीं है फिर भी हमारा इंटरेस्ट इस फील्ड में है या हमारा पुश्तैनी बिजनेस है ये, तो आप आसानी से इस वीडियो के बाद डिसीजन ले सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में। तो डिसीजन लेने में जब आपकी ये हेल्प करेगा तो लास्ट तक इसके बने रहिएगा और देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर पैथी में है। जैसे आपको पता है, नॉर्मल अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है या फिर आपके इलेक्ट्रोपैथी है। इनमें से आपको समझना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पैथी में आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट ही नेचुरोपैथी में है, फिर आप यूनानी या फिर आयुर्वेदा या इलेक्ट्रोपैथी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी डिप्लोमा ले, कोई सर्टिफिकेट ले, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो पहले आपको क्या करना, और ये काम आपको खुद से करना है, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए। पहले आपको अपने ऊपर R&D करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है। अगर आपका इंटरेस्ट नेचुरोपैथी में है तो आपको नेचुरोपैथी से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ डिप्लोमा है, या जहाँ भी मौका मिले जो भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं नेचुरोपैथी में, और उसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको नॉलेज गेन करना है और अपना करियर बनाना है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, अपना इंटरेस्ट किस पैथी में है ये फाइंड आउट आपको करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नॉलेज है, मान लीजिए कि आप पिछले कुछ सालों से किसी के यहाँ पर किसी क्लिनिक पे, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आप अपना भी स्टार्टअप लेना चाहते हैं और कोई ना कोई चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं कि सर्टिफिकेट है नहीं, कैसे स्टार्ट करें या अपना क्लिनिक कैसे स्टार्ट करें। तो आपने क्या करना है, अब आपको एक सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको लगता है कि हम बैचलर डिग्री करना चाह रहे हैं तो आप बैचलर के लिए भी मूव कर सकते हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप 40 ईयर्स के हो चुके हैं और अब आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की तरफ मूव करके और अपना करियर बना सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट तब है जब आपके पास नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक और चीज़ डिस्कस करूँ कि लर्निंग नेवर स्टॉप, कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हर दिन हर मोमेंट पर हम और आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, हमेशा कुछ सीखना ही सीखना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अब बात ये आती, मान लीजिए आपने 10+2 किया है या ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी वजह से नहीं हो पाया, भटक रहे थे, अब करियर के लेके थोड़ा सा आप अवेयर हो गए या बहुत सीरियस हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस पैथी में है। अगर आप वाकई में मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। जैसे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट नेचुरोपैथी में हो सकता है, आयुर्वेदा में आपका इंटरेस्ट हो, इट मे बी कि आप यूनानी मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये R&D आप कर पाएंगे, आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप इस फील्ड में ना बेस्ट कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, तो कुछ जगह आप देखें, जाएं, बैठें, हो सकता है यूनानी दवाखाना है, वहाँ पर आप जाके बैठें, थोड़े दिन टाइम स्पेंड करें।
कोई आयुर्वेदा की कोई क्लिनिक है, आप वहाँ जाएँ, नेचुरोपैथी सेंटर है, आप वहाँ जाएँ, फिजियोथेरेपी का अगर कोई सेंटर आपको लगता है तो आप वहाँ पर भी जाके बैठे, देखें, समझें। अगर आपको लगता है, अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। R&D आपको करनी होगी, आपको ही अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, चीज़ें समझनी होगी, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज़ आप जब आपको पता चल गया कि मुझे यूनानी दवाखाने में इंटरेस्ट आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? लर्निंग पार्ट सीखना शुरू करेंगे। किसी यूनानी दवाखाने पे आप ज्वाइनिंग करें, वहाँ बैठें, समझें, सीखें, कुछ टाइम स्पेंड करें, महीने 6 महीने हो सकते हैं, साल भर, इट डिपेंड ऑन यू कि आपके लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 1 साल 2 साल में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बाकी तो लाइफ टाइम आपका सीखने का पड़ा हुआ है। स्टार्टअप करने के लिए आपका साल 2 साल इनफ होता है सीखने के लिए, बाकी चीज़ें आप सीखते जाएं, इम्प्लीमेंट करते जाएं, सीखते जाएं, इम्प्लीमेंट करते जाएं। तो ये तो आपका तब रहा जब आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, 4th में क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपका पुश्तैनी कोई काम है, आपके दादा परदादा या पेरेंट्स आपके कोई भी पैथी में इन्वॉल्व है, हो सकता है नेचुरोपैथी में हो सकता है यूनानी में हो, इट मे बी कि वो कोई नेचुरोपैथी में हो या आयुर्वेदा में हो, तो आपने क्या करना है कि उस पैथी में आपको ये देखना है कि इसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आप समझें, क्योंकि पुश्तैनी बिजनेस जो होते हैं बहुत आसानी से हम ग्रैब कर लेते हैं, बहुत आसानी से सीख लेते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से हो सकता है आपने कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी बनाई हो, आप छोटे हो तो आपके पेरेंट ने बोल दिया हो कि बेटा ये आपको मिक्स करना है, ये बनाना, तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपके पेरेंट्स का, आपके दादा का कोई कारोबार है मेडिकल फील्ड में, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक कोई सर्टिफिकेट ले और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें, एक तो ये ऑप्शन था। उसके बाद करें, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, मान लीजिए कि आप आयुर्वेदा में किसी पहले कभी स्टार्टिंग में 12-15 साल के आप थे या 17-18 साल के थे, आप किसी के पास किसी क्लिनिक पे गए, आपने किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे गए या आपने फिजियोथेरेपी सेंटर पे गए, आपको कुछ नॉलेज हो गया है, 6 महीने, साल भर, 2 साल आपने स्पेंड किए और उसको छोड़ दिया। बाद में आप किसी और फील्ड में गए लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वो वाला फील्ड जो था ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए, तो उस फील्ड में अगर आपको नॉलेज है तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और आप एफर्ट करें और उसी पर्टिकुलर फील्ड में जो आपने पहले किया था नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा का, उसमें नॉलेज को गेन करें। वहाँ पर जब आप नॉलेज गेन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, आपके लिए कैरियर का ऑप्शन बनेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर नॉलेज कम है तो। देखिए, नॉलेज का मसला ये रहता है कि हम और आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ की तरफ हम मूव करें, क्योंकि हर एक फील्ड में मैक्सिमम सीखने के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। आपने अगर आपके मैंने सब सीख लिया, नहीं, उस फील्ड में भी आपको कुछ ना कुछ और भी सीखना है, नई अपॉर्चुनिटी आपकी आती है, नए चैलेंजेस आते हैं, ये सब आपको हर दिन हर समय सीखना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे हम बेहतर रिप्लाई आपको कर सकें। कॉल करने से आप बचें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, हो सकता है कि मैं आपकी कॉल रिसीव ना करूं, हो सकता है कि मैं अच्छे से आपको रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे। जेन्युइन क्वेरी है अगर आपकी तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, होपफुली कि आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे और आपकी जो भी पर्टिकुलर क्वेरी है अगर जेन्युइन है तो उसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।